सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की सबसे बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट। इसके अंदर आज हम आपको कुछ बड़ी बड़ी खबरें बताने वाले हैं, जिसकी पहली बड़ी खबर ये है कि चीन ने खुली क्लियर कट चेतावनी दे दी है अमेरिका को। नैन्सी पॉलिसी, अमेरिका की एक बड़ी वरिष्ठ अधिकारी मंत्री ताइवान दौरे पर जाने वाली हैं। इनके दौरे पर आने की वजह से दौरा पड़ रहा है चीन को, और चीन ने खुली धमकी दे दी है अमेरिका को। धमकी तो लगातार दे रहा है, लेकिन जो आज मैं बताने वाला हूं ये धमकी नहीं है, ये वार्निंग के रूप में देखा जा रहा है, जिसके बाद अमेरिका के समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। दरअसल हुआ ये है दोस्तों कि नैन्सी पॉलिसी को ताइवान पहुंचना है, क्यों अमेरिका के नाक की बात आ गई है और चीन ने कह दिया कि ये आ नहीं सकती। फिर अमेरिका ने कदम पीछे भी खींच लिया था, लेकिन क्योंकि ये नाक की बात आ गई है तो कई तरह से कोशिश की जा रही है कैसे भी इनको किसी भी बहाने से ताइवान भेज दिया जाए। अब चीन बिल्कुल खिलाफ है। अब चीन ने क्लियर कट ये बात कही है कि अगर नैन्सी पॉलिसी का जहाज़ ताइवान आता है और उनके जहाज़ को सुरक्षा देते हुए अमेरिका के फाइटर जेट उनके आजू बाजू उड़ते हैं, तो ये हमारा अधिकार है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय कानून अधिकार है। हम उन जहाज़ों को मार कर गिरा देंगे, ये हमारा खुल्लम खुल्ला अधिकार है। दोस्तों, चीन की इस धमकी के बाद एक बात सारी दुनिया को क्लियर हो गई है कि अब अगर यूक्रेन और रूस के बाद किसी की जंग होगी तो वो अमेरिका और चीन होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नैन्सी पॉलिसी अब ताइवान आ जाएंगी तो चीन खामोश नहीं। चीन ने आगे बढ़कर ये भी कहा कि पहले तो हम जहाज़ गिरा ही देंगे, और इसके अलावा अगर नैन्सी पॉलिसी ताइवान आ भी गई तो इसके परिणाम भुगतने अमेरिका को पड़ेंगे। दोस्तों, अब आप समझ लीजिए कि हालात कितने ख़राब हैं। चीन की ऑफिशियल आर्मी के पेज आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ये है वो पेज, और इसने बिल्कुल अपने लेटेस्ट पोस्ट में पोस्ट किया है चाइनीज़ लैंग्वेज में, प्रिपेयर फॉर वॉर, जंग के लिए तैयार। ये छोटी मोटी बात नहीं है, कोई मजाक और खेल नहीं हो रहा है कि नूनू बाबू के हाथ में मोबाइल चला गया, उसने गलती से लिख दिया प्रिपेयर फॉर वॉर। ऐसा नहीं है। चीन खतरनाक इरादे रखता है। दोस्तों, इतना सा ताइवान है और इतना बड़ा चीन, अगर हल्का सा झपटा मार दे तो ताइवान पूरा ख़त्म हो जाएगा। यकीन नहीं आएगा आपको तो ये देखिए, वीडियो चल रही है, ये सारे हथियार कहाँ जा रहे हैं, नीचे मैप लगा हुआ है, उस मैप को देखिए। मैप में जो पीले रंग का एरिया है वो पूरा चीन है, और जो निचला एरिया आप देख रहे हैं जो हरे रंग का छोटा सा एक जगह है वो ताइवान है। इतना सा ताइवान और ये पूरा चीन है, समझ रहे हैं। और चाइना इन सारे हथियारों को, वो जो रेड मार्क एरिया है चीन के मैप में नीचे की तरफ, वहां भेज रहा है सारे जंग के हथियारों को, ताकि कभी भी हथियारों की जरूरत पड़ जाए तो तुरंत ताइवान पर हमला कर दे। इसके अलावा चाइना अपनी नेवी ड्रिल कर रहा है, हवाई ड्रिल कर रहा है, समुद्री ड्रिल के अलावा वो सारी ताकत दुनिया को दिखा रहा है और अपनी आर्मी को मजबूत कर चुका है। और आर्मी पहले ही लिख चुकी है प्रिपेयर फॉर वॉर, जंग कई मुहाने पर खड़ी हुई है। चीन भारत के खिलाफ भी जंग के लिए तैयारी कर रहा है, अमेरिका के खिलाफ भी जंग की तैयारी कर रहा है, और ताइवान के खिलाफ भी। देखिए चीन की वो तैयारियां।
ये देख लिया दोस्तों, ताइवान के बेहद करीब मिलिट्री ड्रिल रात को भी कर रहा है, लाइव फायर कर रहा है, रॉकेट मिसाइल फायर कर रहा है। इसको आप ड्रिल कम, ताइवान को धमकाना ज्यादा समझिए, क्योंकि ये इतने करीब तैयारी कर रहा है जंग की और इतने करीब ड्रिल कर रहा है कि ताइवान के अंदर जो आम लोग हैं उसको अपने घर से सुन रहे हैं आवाज़ों को। देखिए वो एक फुटेज रात की, ऐसा लगेगा कि हमास और इजराइल के बीच में कुछ हो रहा है, लेकिन ये चीन ड्रिल कर रहा है ताइवान के खिलाफ। वहीं स्विट्जरलैंड ने कहा है कि अगर ताइवान पर हमला किया चीन ने तो हम चीन पर पाबंदी लगा देंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, फिर से वही खेल दोहराया जा रहा है जो रूस और यूक्रेन के बीच हुआ था। कई सारे देशों ने कहा था चिंता मत करो यूक्रेन, हम पाबंदी लगा देंगे रूस पर अगर रूस ने तुम पर हमला किया। हुआ क्या, यूक्रेन फुदकने लगा, हमको तो कोई मार नहीं सकता। अच्छा, अब रगड़ दिया फिर रूस ने, अब दुनिया भर ने पाबंदी लगा दी रूस पर, लेकिन रूस का क्या नुकसान हुआ, बाबे जी का ठुल्लू। तो अब यही काम सबसे पहला स्विट्जरलैंड ने किया है। कहा है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो ताइवान भाई साहब टेंशन मत लो, हम चीन पर पाबंदी लगा देंगे। अब ताइवान भी भुतकना शुरू कर चुके हैं, अच्छा हमारे साथ तो सब है दादा, हम भी करेंगे। तो ताइवान भी मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं भाई साहब, देखिए। इसी के साथ बता दूं कि चाइना अपनी ताकत को बढ़ाते हुए खौफनाक ताकत बढ़ा रहा है। सुनामी लाने की ताकत अब आ रही है उसके पास, सुनामी ला सकता है। टॉर्पीडो, जी हां, डिस्पोजेबल परमाणु रिएक्टर बना रहा है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, नवभारत टाइम्स का अपडेट दे रहे हैं आपको हम। चाइनीज की नेवी जो है डिस्पोजेबल परमाणु रिएक्टर बना रही है, दुश्मनों के इलाके में परमाणु सुनामी लाएगा। इसके जरिए जो अहम मुद्दे हैं, अहम पॉइंट है, वो ये है कि टॉर्पीडो के जरिए डिस्पोजेबल परमाणु रिएक्टर बना रहा है चीन, जिसका मतलब ये हुआ कि परमाणु रिएक्टर टॉर्पीडो ट्यूब में फिट किया जा सकेगा। टॉर्पीडो के हमले से पहले 200 घंटे तक 30 समुद्री मील की देगा स्पीड, यानी दक्षिण सागर में चीन अमेरिका से उलझने के लिए चीन डिस्पोजेबल परमाणु रिएक्टर बना रहा है। इस रिएक्टर को लंबी दूरी के टॉर्पीडो में लगाया जाएगा। इन टॉर्पीडो के जरिए चीनी नौसेना समुद्र के नीचे परमाणु सुनामी ला सकती है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है आसान भाषा में कि जब इसको समुद्र के नीचे से दागा जाएगा तो 7 से 8 समुंदर पार करने की ताकत इस परमाणु बम में होगी चीन के, और ये इतना खतरनाक धमाका करेगा कि जहां ये धमाका करेगा समुद्र के अंदर परमाणु सुनामी आ जाएगी। इसी के साथ आपको बता दूं कि भारत ने इस साल काफी ज्यादा अपनी मिलिट्री पर खर्च किया है। जी हां, 2021 की अपडेट आ चुकी है।
सन 2021 का अपडेट आया है पूरी दुनिया का, जिस रिपोर्ट में यह बताया गया कि कौन से देश ने कितना खर्च अपनी मिलिट्री पर किया है। तो पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है और तीसरे नंबर पर हमारा अपना मुल्क भारत है। भारत ने अपने सेना पर और हथियारों पर अंधा पैसा खर्च किया है। आपको बता दूं कि इजराइल समेत रूस से हमने बड़ी मात्रा में हथियार लिए हैं और लगातार हमने, आपको मालूम है, 36 राफेल ले ही लिए हैं। इसके अलावा नए नए फाइटर जेट के ऑर्डर भी हमने दिए हुए हैं। लगातार सेना के ऊपर जो खर्चा किया है 3 देशों ने किया है, तीसरे पायदान पर भारत आ चुका है। दोस्तों मैं बता दूं, अमेरिका में बाढ़ आई हुई है। अमेरिका के केंटकी स्टेट में इमरजेंसी घोषित किया जा चुका है। 50 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू कर रहे हैं। 25,000 लोग बेघर हो गए हैं। 30-35 हजार लोगों को घरों से निकाल दिया गया है। लाखों घरों को नुकसान पहुंच चुका है। अब तक 25 लोगों के, कम से कम 25 लोगों के मारे जाने की खबर है और कई अभी लापता बताए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, बाढ़ की कुछ तस्वीरें। We've got it covered. Yeah. Because I can't get a hold of nobody. Taylor, I'm probably going to stay here for a while. My vehicle. वहीं जॉर्जिया में बाढ़ के चलते हुए, जॉर्जिया में भी बाढ़ का ऐसा मामला चल रहा है, तो वहां पर सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक हेलीकॉप्टर जिसके अंदर 8 लोग, सरकारी लोग जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे थे, कर्मी, वो मौजूद थे। हेलीकॉप्टर उस वक्त डिसबैलेंस हुआ और वो चक्कर खाने लगा और फिर वो जाकर सीधा ज़मीन पर क्रैश हो गया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। ये है वो तस्वीर, ये देखिए दोस्तों, यही है वो हेलीकॉप्टर। सुबह के टाइम ये दर्दनाक हादसा हुआ। आपको बता दूं कि जॉर्जिया ने नेशनल लेवल पर शोक व्यक्त किया है और एक दिन का काला दिन घोषित कर दिया है। दोस्तों आपको बता दूं, अमेरिका का सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर F-35 विमान माना जाता है और उसको सबसे ज़्यादा डिमांड में रखा जाता है। तुर्की भी वही मांग रहा था और 35 F-35 विमान देने की बात कल सामने आ गई थी। जर्मनी को अमेरिका ने ये भेजना भी शुरू कर दिया। लेकिन कमाल की बात अब निकलकर सामने आई है, इजेक्शन सीट में प्रॉब्लम हो रही है। यानी जब ऐसी स्थिति, जब पता होता है पायलट को कि अब हमारा जहाज क्रैश कर सकता है, तो वो बटन को दबाकर सीट समेत खुद को बाहर धकेल देता है और पायलट अपनी जान को किसी तरह से बचा लेता है। लेकिन वो जो इजेक्शन वाला सिस्टम है, जो बटन है, जो इजेक्शन का पूरा सिस्टम है, वो इस वक्त F-35 विमान के अंदर ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसको देखते हुए F-35 विमान के एक्सपोर्ट को और इस्तेमाल को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। मजे की बात तो यह है कि खौफ और दर्द इतना है कि F-35 विमान इजराइल भी इस्तेमाल करता है, तो इजराइल ने भी इस F-35 विमान के इस्तेमाल को रोक दिया है। दुनिया में जिसके पास अमेरिका का F-35 विमान है, उन सभी ने F-35 विमान का इस्तेमाल रोक दिया है। दोस्तों इसके अलावा एक बड़ी जानकारी है, रिम पैक 2022 नाम से एक युद्ध अभ्यास चल रहा है।
कहा यह जा रहा है रिम्पैक 2022 जो युद्ध अभ्यास है ये 25 देश कर रहे हैं और ये 25 देश युद्ध अभ्यास सिर्फ चीन के खिलाफ कर रहे हैं। जिन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आपकी स्क्रीन पर मैं फुटेज भी लगा रहा हूं, अब देखते रहिए। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा के अलावा इन देशों में भारत भी शामिल है। जानकारी के लिए बता दूं कि फ्रांस भी इसमें शामिल है। फ्रांस है, कनाडा है और तो और कई इसमें देश शामिल है। बता दूं कि 29 जून को शुरू हुआ था और अब ये 4 अगस्त को खत्म होगा। 9 देशों की जमीनी सेना समेत कुल 25,000 सैनिक से ज्यादा इसमें हिस्सा ले चुके हैं। कुछ खास देशों की नौसेनाएं इसमें शामिल हैं। नौसेनाएं यानी नेवी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, कोलंबिया, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इजराइल, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पेरू, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, आगे मैं नहीं बता रहा। खैर दोस्तों, बहुत लंबी लिस्ट है। ये सब के सब यानी आधी दुनिया इस वक्त चीन के खिलाफ युद्ध अभ्यास कर रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। दोस्तों, ये थी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट। अभी तक के लिए इतना ही। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारी के साथ। हमें अपने दुआओं में याद रखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक्स। जय हिंद। तेरा बाप आया।